नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एटा में शांति सौहार्द बिगाड़ने की कुछ शरारती तत्वों ने कोशिश की। मंदिर में मांस फेंकते शरारती तत्वों को रंगे हाथ जनता ने धर दबोचा। जमकर चप्पलों से पिटाई भी की गई। पांचों शरारती तत्वों का पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 5 शरारती तत्वों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही कर जेल भेज दिया है और ये पूरा मामला एटा जलेसर थाना क्षेत्र के निदौली चौराहे का बताया जा रहा है। आपका जसोदा कहाँ के निवासी हैं? हजीरा। अच्छा, कुछ लोग ये थाने पकड़ के आए हैं, क्या मामला था? मामला ये लोग 3-4 किलो मीट ले गए थे। माँ हम लोग पूजा करते हैं, माँ के हवन करके माँ चढ़ा रहे। मंदिर है माँ? हाँ मंदिर है माँ। गंदगी मीट क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे ये लोग? ये मीट चढ़ा रहे, श्राद्ध चढ़ा रहे वहाँ पे, और सिंदूर मिंदूर इन्हें की सारी चीज जिन्हें मालूम है, चूड़ी बीचिया लगाए, सब कुछ चढ़ाओ इन्हें वहाँ शिव जी के मंदिर में और काली मैया के मंदिर में। मंदिर दूषित कर दिया। आज मंदिर पे तो मीट पड़ी भैया वहाँ पे कुछ बटोल लाए हैं और पता नहीं किन की है, बालक की है। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव व 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका देखने रालौद के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष चौधरी बदन सिंह कासगंज पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चौधरी बदन सिंह बोले कि सपा और रालौद का गठबंधन केवल विधानसभा के लिए हो गया है और हम सबको मिलकर 2022 में सपा सरकार बनानी है। आज आपका कासगंज आगमन हुआ है, किन मुद्दों को लेके आए? कासगंज आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, जो कि सरकार किसानों के विरुद्ध 3 कानून लाई है। किसानों को उसके बारे में समझाना बताना कि ये किसानों के खिलाफ है और इस लड़ाई को सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करने के लिए आए हुए थे। जो बीजेपी नेता है वो बता रहे हैं कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं नेता हैं विशेष पार्टियों की। दिल्ली के जो राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं, आप अगर उनको पूछेंगे जा कर के कि 1 एकड़ में कितना बाजरा का बीज लगेगा या 1 एकड़ में कितना मक्का का बीज लगेगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बताता हूँ कि वो बता नहीं पाएंगे। वो खुद ही स्वयं भी किसान नहीं है, वो एक व्यापारी हैं। और जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है वो एक व्यापारियों की और उद्योगपतियों की सरकार है। वो किसान विरोधी है और मजदूर विरोधी है। छोटे इससे प्रभावित छोटे व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे व्यापारी प्रभावित न हो रहे हो। ये गिने चुने चंद लोगों को ही जो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, इनके पास में जैसे अडवाणी अंबानी जिस टाइप के लोग हैं, उन्हीं को ये फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं और किसान की भूमि को छीन करके उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं। और मोदी सरकार और मोदी जी का आप देख रहे हैं रवैया, आप भी जान रहे हैं, आप कोई अपरिचित नहीं, आप रोज़ाना छाप रहे हैं, देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से देश के खिलाफ जो है एक्शन ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। इससे देश की आज स्थिति क्या बनी हुई है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो पूरा देश इनको बद्दुआएं दे रहा है। मैं ये मानता हूँ इनको अपनी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इनको शुद्ध बुद्धि दे, जैसे कि किसानों की मांगों को माने। आज 100 दिन से ऊपर हो गया, 4 महीने हो गए किसानों को वहाँ पर धरना देते हुए, और 400 लोगों से ज़्यादा शहादत दे दी है। लेकिन मोदी जी के पास में 1 मिनट का समय उनके लिए कोई भी न तो दुख व्यक्त करने के लिए, न 1 मिनट का समय उनके बीच में जाने के लिए है। जबकि सभी जो है देशवासी पूर्ण रूप से मोदी के खिलाफ में हैं। जब तक ये सरकार कानून को वापस नहीं लेगी, जब तक किसान मजदूर या राष्ट्रीय लोकदल या सपा पार्टी दोनों ही मिलकर के इनके खिलाफ जंग जारी रहेगी और इनको कानून वापस लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे जब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी, आपका जो गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी के साथ में केवल विधानसभा के लिए क्या गया है या फिर पंचायत चुनाव में भी गठबंधन रखेंगे आप? नहीं साहब, ऐसा है, पंचायत चुनाव में, जिला पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और सपा पार्टी का गठबंधन नहीं है, क्योंकि ये सिंपल पर चुनाव नहीं होता है। सिंबल पर अगर चुनाव होता तो इसमें भी गठबंधन होता। ये सिंबल का चुनाव नहीं है और इसमें जिला पंचायत में कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन चुनाव हम दोनों ही अपनी सूझबूझ के साथ लड़ेंगे कि जिससे कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल का ही जिला पंचायत का अध्यक्ष बने, कासगंज में भी और ज़्यादातर अपने जिलों में, पश्चिमी जिलों में खास करके और पूरे प्रदेश में।
सपा और राष्ट्रीय लोकदल के ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनना चाहिए। इसी के तहत भूमिका को सोचते हुए प्लानिंग करके ही चुनाव लड़े जाएंगे। सहयोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। जहां हमारे प्रत्याशी जिताए हुए हैं वहां पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा और वो सहयोग करेंगे। जहां उनके जिताए हुए हैं वहां पर हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनका सहयोग करेंगे, साथ में रहेंगे। गठबंधन नहीं है वैसे। कुछ नेताओं का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय लोकदल किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। नहीं साहब, देखिए ये तो उन लोगों की अपनी विचारधारा सोच हो सकती है जो किसान विरोधी हैं। किसान के कंधे पे तो साहब हल है और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि किसान के कंधे पे हल है लेकिन सरकार के पास में किसानों का हल नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल सिंह यादव की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने प्रखंड के जल सहियावों के साथ बैठक कर जल संरक्षण संबंधित विचार विमर्श करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल जमाव के लिए आम ग्रामीणों को जागरूक करने की आवश्यकता है। जो पानी सड़क में बह रहा है उसे हम एक जगह एकत्रित कर सकते हैं, जिससे मानव जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आजकल ये आमतौर पर देखा जाता है कि हम ग्रामीण वेस्टेड पानी को सड़क के किनारे बहा देते हैं, जो उपयोग में नहीं आता है, जिसे मानव जीवन में कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। वही जल को अगर हम गड्ढे में एकत्रित कर लेते हैं तो मानव जीवन के लिए ये उपयोगी हो जाता है। इस बैठक में प्रखंड कर्मियों के अलावा कई जल सहिया समूह शामिल था। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर बंदरा प्रखंड के पियर थाना परिसर में सोमवार को होली और शब बारात त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पियर थाना अध्यक्ष शिवनाथ सिंह ने शांति और सद्भावना पूर्ण त्योहार मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि होली भाईचारे का त्योहार है, एक दूसरे का मदद कर इसे मनाएं। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर के कोर्ट के आदेश पर आरक्षण सीट घोषित हो गई है। इस घोषणा के बाद किसी के चेहरे पर खुशी तो किसी के चेहरे पर मायूसी दिखी, जिसके बाद आज रायबरेली के डलमऊ तहसील के रसूलपुर धरावा से सैकड़ों महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पहुंचकर चुनाव में महिला अनारक्षित सीट न होने पर जमकर विरोध किया और कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक महिला अनारक्षित सीट नहीं हुई है। क्या परिचय आपका? जी भैया, मैं बबलू सिंह निवासी पूरे धोकल से ग्राम सभा रसूलपुर धरावा से रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ आरक्षण प्रक्रिया में काफ़ी भेदभाव किया गया है, उसी को लेकर के आज हम सारे गाँव वासी आए हुए हैं। क्या भेदभाव किया गया आरक्षण प्रक्रिया को लेकर? आरक्षण प्रक्रिया में 4 तारीख को जब आरक्षण सूची जारी हुई तो उसमें हमारे यहाँ जो अनारक्षित महिला के लिए सीट आवंटित की गई और हमारे यहाँ आज़ादी से लेकर आज तक कभी भी सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित नहीं हुई है। उसी को लेकर के हम सारे ग्रामवासी जो आज यहाँ एकत्र हुए हैं कि अगर भाजपा सरकार नारी शक्ति को बढ़ावा देना चाहती है तो एक बार महिलाओं को मौका दिया जाए। कहाँ पे आए? मैं ग्राम प्रधान रसूलपुर धरावा, पूर्व प्रधान तेज बहादुर सिंह। हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। हमारी ग्राम पंचायत रसूलपुर धरावा में 1995 से जो आरक्षण की प्रक्रिया चालू हुई, शून्य मानकर 95 लागू किया गया और 95 फिर 2005 तक सामान्य रहे। उसके बाद 2005 से 2010 तक वो किसको क्या कहते हैं 80 महिला रही। उसके बाद 2010 से 2015 तक 20 महिला रही। 2015 में शून्य घोषित किया गया, उसमें वो सामान्य पुरुष हुई। अभी हाल ही में जो आरक्षण लागू किया गया था उस आरक्षण में हमारी सीट पहले सामान्य पुरुष बनाई गई, फिर उसको जो है जिले पर बदला गया, उसको महिला किया गया और महिला के बाद अब जब इसमें उसको आरक्षित कर दिया गया तो कम से कम ये तो व्यवस्था होनी चाहिए कि अन्य लोगों को तो 2 बार मौका मिलता है, हम लोगों को 1 बार मौका मिलता है। तो अगर 2015 को शून्य क्यों माना गया? ये हमको 2021 से शुरू किया जाना चाहिए था, जो आरक्षण मेरे यहाँ लागू हुआ, जो पिछली बार से चला आ रहा है। और बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ की ये स्थिति है हमारे ब्लॉक में कि वहाँ सामान्य की कोई जनसंख्या दर्शाई ही नहीं गई और जिसकी वजह से हमारे यहाँ जब महिला का आरक्षण है, मान लीजिए सरकार कह रही है कि हम सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे यहाँ जो है महिला को अवसर दिया जाए और महिला हमारे यहाँ प्रधान बने तो सामान्य महिला सीट हमारी की जाए। और आज तक कभी हुई नहीं, आज तक सामान्य महिला सीट हमारे यहाँ नहीं हुई, तो इस बार हमको सामान्य महिला सीट हमारे यहाँ की जाए और जिससे कि हमारे यहाँ की जनता एक महिला का भी चुनाव सशक्तिकरण जो सरकार का वो है कि हम महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी महिला प्रधान बने और उसको हम लोग आगे बढ़ाएं और महिला सशक्तिकरण में हमारा लोगों का भी योगदान हो। आपके ग्राम सभा में कितने पूर्व हैं? 12 पूर्व हैं। टोटल कितने वोटर आपके यहाँ हैं? हमारे यहाँ 2855 वोटर हैं। किस बिरादरी के लोग सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा BC हैं। BC। जी।
रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप स्थित विकास प्राधिकरण जेल रोड के पास उस समय हड़कंप मच गया जब पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे एरिया मैनेजर और रायबरेली डीएसओ। वहीं जांच के दौरान किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं मिली। जांच के दौरान सैंपल भी लिए गए। वैसे पूरे मामले में पेट्रोल पंप के मालिक आरपी शुक्ला ने बताया कि विरोधी के कहने पर आज डीएसओ और एरिया मैनेजर ने हमारे पेट्रोल पंप की जांच की, लेकिन जांच के दौरान किसी भी प्रकार की कमी नहीं मिली। सर आज किस चीज़ का निरीक्षण किया जा रहा है? यहाँ पर शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संदर्भ में मैं यहाँ पर आईओसी संसद माप विभाग के साथ आया था और उनके समक्ष सारी माप कराई गई। नोजल से माप में चीज़ें सही पाई गई हैं, कोई घटतौली नहीं है। फिल्टर टेस्ट भी कराया गया जिसमें प्राथमिक रूप से फिल्टर टेस्ट में कहीं किसी प्रकार की मिक्सिंग की भी कोई चीज़ें नहीं पाई। सर जांच के दौरान कुछ कमी आई है? जांच के दौरान अभी कोई कमी नहीं आई है। क्या परिचय है आपका? हमारा नाम आरपी शुक्ला है और हम पंप का व्यवस्था देखते हैं। यहाँ पे 17 तारीख को झगड़ा हुआ था, सेल्समैन से पैसा न दे रहे थे, तो पैसा नहीं देने में 4-5 लड़के आए, तो कहा पैसा नहीं देंगे और हम देख लेंगे। तो देख लेने पे उन्होंने गाली गलौज किया, फिर मारपीट किया। तो मारपीट करने के बाद वो चले गए। बाद में पुलिस आई। पुलिस को हम बार बार कह रहे थे कि आप इसको पुलिस में ले चलिए, जो हो गलती लड़कों को ले चल रहे हैं और आप भी तो हमको भी गाली दे रहे हैं, लड़कों भी गाली दे रहे थे। और ये कहा कि ठीक है हम इसको डीएसओ बुलाते हैं, पूरा स्टाफ बुलाते हैं, अभी पंप बंद करा देंगे। और दोनों तरफ बेड़ा गाड़ी खड़ी कर दी। गाड़ी खड़ी करने के बाद गाड़ी हटा नहीं रहे थे। उसके बाद पुलिस आ गई। पुलिस बाद में ले गई। पुलिस ले जाने के बाद हमारे लड़कों को भी ले गया, उनका चालान किया, जमानत कराई उसी। और हमारा वहाँ से दबाव बना रहे हैं कि पेट्रोल पंप बंद करवा देंगे। कौन दबाव बना रहा है? संतोष कुमार सोनकर हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? प्रभु टाउन के रहने वाले हैं। जो इनका कोटा वोटा चलता था, कोटा भी शायद निरस्त हो गया है। लेकिन डीएसओ, हम तो सोचे कोई डीएसओ अधिकारी होंगे, अब पता नहीं क्या थे कैसे थे, लेकिन वो बंद कराने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे। आज आपके यहाँ डीजल और पेट्रोल को लेके जांच बैठी थी, क्या उन्हीं के कहने से ये जांच बैठी है? उन्हीं के कहने से उन्होंने मंत्रालय में दिया, योगी को दिया है, वहाँ पेट्रोलियम मंत्रालय को जांच दी, सब जगह जांच दिया है और हमारा शोषण करने के लिए हमारे नेट लगवा देंगे, ये सब करवा देंगे, फंसा देंगे। ये क्या किसी पार्टी से संतोष जी बिलोंग करते हैं? भैया ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है, अपने काम से काम ही रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा डीएसओ ऑफिस आ जाएगा, डीएसओ बंद करा देंगे हम। जाँच के दौरान क्या कमियाँ निकली? जांच के दौरान तो कोई कमी नहीं मिली पाई गई हमारी तरफ से। अब यह है कि जांच जो बनेगी देखेंगे। तो आए थे वो सेटिस्फाई होते जाए। डीएसओ साहब आया, उन्होंने देखा है, नाप कराई है, पूरा वीडियोग्राफी हुई है, किसी में कम नहीं पाया गया। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।